बच्चों यूपीएससी 2024 का प्री हो चुका है एंड प्री में बहुत सारे डाउट्स लोगों को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर मॉडरेट था, कुछ कह रहे हैं पेपर टफ था। तो पेपर मॉडरेट था या टफ था उसकी बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस पेपर में किस जीएस के सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। अगर आप इस बार का पेपर देखेंगे तो आपसे पॉलिटी से 18 क्वेश्चंस पूछे गए, करंट अफेयर से 18 क्वेश्चंस पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 17 क्वेश्चंस पूछे गए, बुक एंड ऑथर का एक क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चंस पूछे गए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 7 क्वेश्चंस आए। इस बार शॉकिंगली हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन ही पूछे गए। इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा यूनिक आया था, आर्मी रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, जो कभी नहीं पूछा। इस बार आर्मी रैंकिंग को इन्होंने ऐड कर दिया कि भाई आर्मी रैंकिंग के सीक्वेंस को आप सही करिए। साइंस टेक से क्वेश्चंस आए हैं। साइंस टेक से अगर आप बात करेंगे तो साइंस टेक से 8 आए और साइंस से 4। अगर इस पेपर के वेटेज को देखें तो अगर आप ड्रीम आईएएस की बात करें तो ड्रीम आईएएस ने पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस थे वो लेक्चर से आपको आराम से मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के 18 में से तकरीबन 10 क्वेश्चंस आपको लाइव क्लास में पढ़ाए गए हैं, जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में यूट्यूब में देख सकते हैं। फ्लाइंग फॉक्स वाला भी रिसेंटली पढ़ाया गया था, वो एग्जाम में एज इट इज डाला गया है। हिस्ट्री जो डाली गई है, जैसे बच्चे कहते थे कि मिडिवल और एंशिएंट मत पढ़ाइए, बट मिडिवल और एंशिएंट ज़्यादा पूछी गई है, मॉडर्न पूछी ही नहीं गई। तो आपको क्या दिखता है मिडिवल एंशिएंट, जैसे गांधी एरा से कुछ नहीं आया, इसमें आया ही नहीं। इस बार चीज़ें उन्होंने काटाई हैं, तो क्या है घटाई हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल को पढ़ने वाले को मिल जाएगा। आर्मी रैंकिंग नहीं मिली। बुक एंड ऑथर, इन टॉक्स एंड जीडी हम लोगों ने ऐड कर दी थी इन बुक्स के नाम को। इकोनॉमिक्स को बढ़ा, ये बड़ा शॉकिंग है कि इकोनॉमिक्स की चीज़ें बढ़ी हैं। ज्योग्राफी जितने आपको आपके टीचर ने पढ़ाई थी वो सारी पढ़ी हैं। साइंस टेक और साइंस में तकरीबन 4 क्वेश्चन मेरे साइंस टेक के लेक्चर से मिले हैं, जो इवन यूट्यूब पे रिकॉर्डेड पड़े हैं। आप जाइए उनको देखिए, आपको इनके आंसर्स वहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी की होती, जो मैं D1 से आपसे बोलता हुआ आ रहा था कि बच्चों पॉलिटी तैयार कर लो, ज्योग्राफी तैयार कर लो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट तैयार कर लो, करंट अफेयर्स तैयार कर लो और हिस्ट्री तैयार कर लो, अगर ये सब्जेक्ट आपने तैयार किए होते तो क्या होता, आपको बताया दे रहा हूँ। पॉलिटी के क्वेश्चन आए 18 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के चांसेस थे। ज्योग्राफी से आए 18, इकोलॉजी एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट से आए आपके 7, करंट अफेयर से आपके आए 18, हिस्ट्री से आए 8। ये आपकी कट ऑफ निकालने के लिए काफ़ी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं, पर पॉलिटी का एक एक क्वेश्चन आप सही कर सकते थे और बहुत प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं और सिस्टमेटिक पढ़ के कर सकते थे। जो बच्चे कर चुके हों तो बहुत अच्छा। अब बात आती है पेपर को देखने के बाद, मैं कहूँगा ये टू अर्ली है, बट एक प्री एजम्पशन आपको बताता हूँ फाइनल कट ऑफ का। तो जो कट ऑफ है बच्चों, अगर उसकी बात करें तो जनरल की कट ऑफ 48 क्वेश्चंस के आसपास जाएगी। इसका मतलब है अगर 96 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आप अपना प्री क्वालिफाई कर दो। और अगर ओबीसी कोई है तो ओबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 42 से 44 के आसपास जानी चाहिए। मतलब 88 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके 88 नंबर लेके आ रहे हो तो आप अपना कट ऑफ क्लियर कर लोगे। एसटी एससी की अगर बात की जाए, एसटी एससी अगर 38 प्लस क्वेश्चन सही करके आ रही है तो हो जाएगा मतलब 76 पे। पिछले साल ये जनरल की कट ऑफ थी, बट इस बार कट ऑफ जनरल की ये नहीं जाएगी क्योंकि पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आप सिस्टमेटिक मैनर से पूरे साल को फॉलो करके चलते तो आपका पेपर जरूर निकलता। और मज़ेदार बात है कि इस 100 के क्वेश्चंस में से तकरीबन 60 क्वेश्चन आपको ड्रीम आईएएस के लाइव लेक्चर्स और लाइव क्लासेस से अवेलेबल मिल रहे हैं। इवन यूट्यूब रिकॉर्डिंग में भी आप इन चीज़ों का एज अ प्रूफ देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप एक बार लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको लगे कि नहीं फंस रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा किस सर्टेन टॉपिक्स को कहाँ हमने पढ़ा है।